कई लोग मेरे को पूछते हैं कि उनके पास पैसे हैं, लाख 2 लाख डॉलर हैं, 3 लाख डॉलर हैं और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कनाडा में, तो कैसे उनको पीआर मिलेगी। तो एक ब्रिटिश कोलंबिया का एक एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन प्रोग्राम है, उनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। लेकिन हम आज डिस्कस करते हैं जो उनके मेन फीचर्स हैं, और अगर आपको बात करनी है तो डिटेल में मेरे को अलग से आप ईमेल लेकर हम एक आध घंटा आपके स्पेसिफिक केस को एनालाइज कर सकते हैं कि आप उसमें क्वालिफाई करते नहीं करते। ये देखिए, एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन पॉकेट गाइड बनाई है, छोटी सी जैसे कुंजी होती है वैसे बनाई है उन्होंने। और इसको हम देखते हैं, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इसमें काफ़ी कुछ दिया है। आई विल जंप थ्रू द मेन पॉइंट्स। दो कैटेगरी हैं, एक एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन कैटेगरी, और एक और नया सिस्टम जो शुरू होने वाला है, रीजनल पायलट प्रोग्राम शुरू होने वाला है मेरे ख्याल जनवरी से ऑफ 2019। उसमें कम रिक्वायरमेंट है, तो हम कंपेयर करेंगे दोनों में क्या क्या है और कैसे कैसे। ये देखिए, थोड़ा सा ये कंपैरिजन है। एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में और रीजनल पायलट है राइट हैंड साइड में। तो एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन में तो ये है कि ऑल ओवर बीसी आप कहीं भी अपना बिजनेस जमा सकते हो। कोई इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सप्लोरेटरी विजिट की या मीटिंग विद कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब ये है, कुछ कुछ एरियाज हैं जो वैंकूवर और सरी के जो बाहर, जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज से बाहर, जिसको हम कहते हैं रूरल एरियाज कहते हैं, गांव कहते हैं, जहाँ पर थोड़ा सा डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो उसके हिसाब से वहाँ पर वो चाहते हैं कि बाहर का जो आदमी आए पैसा लेकर जाए, वहाँ पर बसे, उससे वहाँ पर लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। तो उसको वो कहते हैं कि एक रीजनल एक कम्युनिटी है, वहाँ पर एक पायलट प्रोग्राम। पायलट का मतलब ये है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोग्राम है कि आप वहाँ करें, और हम इसको मॉनिटर करेंगे, 1-2 साल देखेंगे, अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसको परमानेंट कर देंगे। टिल दैट टाइम ये एक्सपेरिमेंट रहेगा। तो वो कौन सी जगह है, उन जगह की खासियत क्या है, ये स्क्रीन पे लिखी हुआ है कि उन जगह की खासियत ये है कि वो पॉपुलेशन 75,000 से नीचे है उनकी, और कोई बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन एरिया के बगल में नहीं है। तो इसकी जो सारी जो लिस्ट है वो मेरा ख्याल है कि दिसंबर के लास्ट वीक तक या अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में पब्लिश हो जाएगी। आप मान के चलें कि ये छोटे जगह है और एक गांव टाइप एरिया है, वहाँ पर अगर आपको होटल जमाना है, कोई टूरिज्म इंडस्ट्री या कोई और छोटा मोटा काम करना है, तो आप वहाँ कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेन जो प्रोग्राम है, मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। जो गांव वाल के एरिया है उसमें 1 लाख से आपका काम चल जाएगा। ये देखें, थोड़ा सा ये फर्क हो गया। जो जॉब क्रिएशन करनी है, वो एक जॉब तो क्रिएट करनी ही करनी है लोकल के लिए, तो वो तो है सब में। जो रेगुलर प्रोग्राम में है, नेटवर्क में है, यहाँ पर $6 लाख चाहिए था, और इसमें आधा चाहिए, $3 लाख नेटवर्क। नेटवर्क मतलब आपकी प्रॉपर्टी वगैरह, बैंक डिपॉजिट, एफडी वगैरह, जो भी कुछ आपकी जेब में ऑलरेडी है। जो जो नेटवर्क मतलब एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो मेन प्रोग्राम में कुछ भी नहीं है, मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें CLB 4 है, CLB 4 इतनी ज़्यादा नहीं है, सबके आ जाने चाहिए। अगर CLB 4 नहीं आते भाई, तो फिर मुश्किल है सर्वाइव करना कनाडा में। एप्लीकेंट रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट है कि आपको 100 किलोमीटर जो उस बिजनेस के आसपास रहना रहना पड़ेगा। और इसमें 100 किलोमीटर का वो नहीं है, इसके अंदर उसी कम्युनिटी में रहना पड़ेगा, जहाँ पर आप, जिस गांव में आपने जमाया है बिजनेस, वहीं पर आपको रहना पड़ेगा। तो 100 किलोमीटर की बात नहीं है, ये तो पूरे अंदर ही अंदर है। कौन कौन से बिजनेसेस हैं यहाँ पर, इसमें तरह तरह के बिजनेस के वहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अगर आपकी मेन वेबसाइट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं। तो उसमें आप पुराने बिजनेस को भी खरीद सकते हैं, और पुराने कोई कोई लॉस पे है उसको लेके इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वो आप एक पूरी एक सेक्टर की लिस्ट देख सकते हैं वेबसाइट पे। लेकिन जो ये पायलट प्रोग्राम है, पायलट प्रोग्राम में न्यू बिजनेस स्टार्टअप्स ही हैं, कंसिस्टेंट विद कम्युनिटीज प्रायोरिटी इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडस्ट्री सब सेक्टर्स वो दिए हुए हैं वेबसाइट पे। तो ये स्टार्टअप ही कर सकते हैं कोई, जैसे जस्ट टू बी सिंपल, अगर आप सोचें कि कोई आपने चलता एक होटल बाय कर लिया, एक्वायर कर लिया, उससे बात नहीं होगी, आपको नया बिजनेस स्टार्टअप करना पड़ेगा। तो इसमें मेन प्रोग्राम में है 1/3 तक भी चलेगा। इसमें मिनिमम आपको हाफ तो चाहिए चाहिए, 51% चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ये बात है। मेन प्रोग्राम में होता था कि 18 से 20 महीने बाद आप एक फाइनल रिपोर्ट देते हैं वैलिड वर्क परमिट के बाद। इसमें क्या है, आप 12 महीने के बाद ही आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी, मतलब कि बहुत जल्दी देनी पड़ेगी। वहाँ पर 1.5 साल के बाद देनी थी रिपोर्ट, और यहाँ पर 1 साल के बाद रिपोर्ट देने के भी आपका काम चल भी रहा है कि नहीं है। एप्लीकेंट मैनेजमेंट का तो वो सब ठीक है, और उसमें कोई बात नहीं। तो इसमें काफ़ी ज़रा एक वो दिया हुआ है, ऐसे पॉइंट सिस्टम वाला दिया है। तो मैं इस पे अब अभी आपको पॉइंट सिस्टम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट सिस्टम में कम से कम घंटा लग जाएगा एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए। ये डॉक्यूमेंट मेरे पास है, और डॉक्यूमेंट आपको देखना है तो उनकी वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास ही है, ये वेबसाइट पे भी है।
तो डॉक्यूमेंट का नाम है एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन पॉकेट गाइड। तो आप उनके गूगल पे टाइप करें या उनकी वेबसाइट जाके देख सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई कंफ्यूजन है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, या ऐसी कोई आपके मन में कोई प्रपोजल है जो आप मेरे से डिस्कस करना चाहें, तो मेरे को अलग से ईमेल लेके आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मेरे को आपके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे। मेरे को आपका पिछले 3 साल का ITR, बिजनेस बैंकिंग, आपकी जो स्टेटमेंट्स है वो देखनी पड़ेगी। आपका क्या बिजनेस प्रोजेक्ट है, आपकी नेटवर्क की प्रूफ देखना पड़ेगा कि आपकी बैलेंस शीट वगैरह क्या कह रही हैं। उसके बाद ही कोई डिस्कशन करने का फ़ायदा है, अदरवाइज इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप सोच लें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू वेरी मच। कमेंट्स दें अपना। ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस। सारे स्पेशली जो इंडियन लोग हैं वो जाना पसंद करते हैं, क्योंकि मौसम अच्छा है, वेदर अच्छा है, और जो लोकल हालात है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह तो है, और इंडियन कम्युनिटी काफ़ी है। इसलिए ब्रिटिश कोलंबिया इज़ वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस इन कनाडा। बाकी अदर प्लेसेस आर आल्सो यू नो inviting for you to set up the business, but British Columbia is one of the finest places. So please write down your comments, share this with other people, and let me know if you want to have a detailed consultation. Thank you very much.